नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में भीषण ठंड का प्रकोप, मौसम विभाग ने 26 जिलों में कोल्ड डे की चेतावनी जारी की। प्रदेश में कोविड टीकाकरण के दूसरे दिन लगभग 15,000 लोगों को टीका लगाया गया। अब तक 32,000 से अधिक का हुआ टीकाकरण। राज्य में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर 98% से अधिक हुई। और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 354वें प्रकाशोत्सव को लेकर भव्य आयोजन, आज निकाला जाएगा नगर कीर्तन। बुलेटिन की शुरुआत इस संकल्प के साथ। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। राजधानी पटना सहित पूरा प्रदेश कड़ाके की ठंड की चपेट में है। मौसम विभाग ने पटना सहित राज्य के 26 जिलों में आज कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया है। गया, नालंदा, शेखपुरा, बेगूसराय, लखीसराय, मधुबनी, रोहतास सहित उत्तर और दक्षिण बिहार के कुछ जिलों में कोल्ड डे रहेगा। पिछले 5 दिनों में पूरे राज्य में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ठंड के कारण आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार 22 जनवरी तक भीषण ठंड की स्थिति बनी रहेगी। आज सुबह से ही पटना सहित प्रदेश के अन्य इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है। इधर गया 6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा। पटना का न्यूनतम तापमान 7.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। घने कोहरे और कम दृश्यता के कारण हवाई, रेल और सड़क यातायात प्रभावित हुआ है। पटना और दरभंगा हवाई अड्डे पर कई विमानों की आवाजाही बाधित हुई है। राज्य में कोरोना टीकाकरण के प्रथम चरण के दूसरे दिन कल 14,745 लाभार्थियों को टीके दिए गए। प्रदेश भर के 301 केंद्रों पर टीके लगाए गए। टीकाकरण शुरू होने के बाद 2 दिनों में 32,867 लोगों को टीके लगाए गए हैं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा है कि दूसरे दिन 51% टीकाकरण से जुड़ा आंकड़ा विश्वास बढ़ाता है कि आने वाले दिनों में इसमें आगे और भी बढ़ोतरी होगी। अब तक राज्य में टीका लेने वाले किसी भी लाभार्थी में स्वास्थ्य संबंधी कोई भी परेशानी नहीं पाई गई है। कोविड टीकाकरण के लिए प्रदेश में सप्ताह में 4 दिन, सोमवार, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार का दिन निर्धारित किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड-19 टीकाकरण के कुल 7,704 सत्र आयोजित किए गए हैं। टीकाकरण के तीसरे दिन कल 1,48,266 लोगों को टीका लगाया गया। नई दिल्ली में अपर स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर मनोहर अगनानी ने कहा कि 3 दिन में कुल 3,81,304 लोगों को अब तक टीका लगाया जा चुका है। डॉक्टर अगनानी ने यह भी बताया कि इन 3 दिनों में कुल 580 एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन यानी AEFI बताए गए हैं, जिनमें से 7 को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर पीयूष रंजन का कहना है कि कोविड-19 का टीका आ जाने के बावजूद सावधानी बहुत जरूरी है। एक अतिरिक्त सुरक्षा कवच के रूप में हमारे पास अभी ये वैक्सीन आया है और जैसा कि किसी भी बड़े कदम के साथ होता है कि इसको लेकर के कुछ संशय लोगों के मन में आ गई हैं, तो लेकिन हमें उन संशय से अपने आप को दूर रखना है और जो अतिरिक्त सुरक्षा कवच है कोविड-19 बीमारी के विरुद्ध में, हमें उस सुरक्षा कवच से लैस होकर के इस बीमारी को अपने बीच से बिल्कुल दूर कर देना है। डॉक्टर रंजन ने बताया कि कोविड टीके का दूसरा डोज लेने के बाद ही इस वायरस से शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होती है। तो वैक्सीन के पहले शॉट लेने के बाद यानी कि पहला टीकाकरण और उसके बाद 1 महीने के बाद दूसरा डोज होगा और दूसरे डोज के 14 दिन के बाद ही आपको इसकी इम्यूनिटी जो है फुल्ली
डेवलप होगी। यानी कि पहले दिन जब आप वैक्सीन को लेते हैं उसके लगभग 6 हफ्ते के बाद इस वैक्सीन का पूरा असर आना शुरू होगा। यानी कि पहले इंजेक्शन लेने के 6 हफ्ते तक आपको उतनी ही रिलीजियसली और रिगरसली आपको बाकी प्रोटेक्टिव मेजर्स जो जैसा कि बार बार बताया जाता है, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना और पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना, इसे आपको नियमित तौर पर उसी तरह से अनुपालन करते रहना है। प्रदेश में कोविड-19 के 144 नए मामलों की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक 53 मामले पटना जिले में सामने आए हैं। एक लंबी अवधि के बाद पटना में 100 से कम पॉजिटिव मामले दर्ज किए गए। साथ ही 11 जिले से एक भी पॉजिटिव मामलों की पुष्टि नहीं हुई है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान 344 मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दी गई, जिससे स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 2,53,913 हो गई है। स्वस्थ होने की दर 98% से अधिक हो गई है। इसी अवधि में 3 लोगों की मौत के साथ ही राज्य में इस वैश्विक महामारी से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 1,460 हो गया है। राज्य में फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या 3,509 है। केंद्र सरकार और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच आज होने वाली पूर्व निर्धारित वार्ता अब कल होगी। कृषि मंत्रालय द्वारा कल देर रात जारी एक वक्तव्य में मंत्रालय ने नए कार्यक्रम की पुष्टि की है और किसानों के मुद्दे सुलझाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। इस बीच प्रदर्शन कर रहे किसानों की शिकायतों को सुनने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त पैनल आज अपनी पहली बैठक करेगा। शीर्ष अदालत ने इस महीने की 11 तारीख को 3 कृषि कानूनों के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी थी। इन कानूनों के खिलाफ किसान संघ राजधानी की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति छात्रों की आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में एक अनूठा मंच प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि इस नीति से छात्रों में वैज्ञानिक स्वभाव को बढ़ावा मिलने के साथ ही उन्हें व्यावसायिक गतिविधियों के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। नई दिल्ली में केंद्रीय विद्यालय के छात्रों के साथ बातचीत में श्री निशंक ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति समग्र मूल्यांकन प्रक्रिया बनाएगी। इस नीति से छात्रों को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए तैयार होने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि कोविड ने नई चुनौतियां पेश की हैं, लेकिन देश इन सभी चुनौतियों से निपटने में पूरी तरह सक्षम है। जिन जिन लोगों ने सुरक्षा का अनुशासनबद्ध तरीके से किया, उन राज्यों में अच्छा काम हुआ है। और ऐसा नहीं है, हमने दुनिया की इसी कोरोना काल में दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा नीट करवाई है। कोरोना काल की दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा ऑनलाइन परीक्षा नहीं, ऑफलाइन परीक्षा करके, और एक भी खराब उदाहरण नहीं आया। ये हमारी ताकत है, हम दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा इसी काल में करते हैं। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का 354वां प्रकाश पर्व के अवसर पर तख्त श्री हरिमंदिर साहिब में अखंड पाठ शुरू हो गया है। आज पटना के गायघाट स्थित बड़ी संगत गुरुद्वारा से नगर कीर्तन निकाला जाएगा। कल तख्त श्री हरिमंदिर साहिब में मुख्य समारोह का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद देर रात बाल लीला मैनी संगत गुरुद्वारा में जन्मोत्सव मनाया जाएगा। प्रकाशोत्सव को लेकर पटना साहिब में लंगर की विशेष व्यवस्था की गई है। इधर प्रकाश पर्व में भाग लेने के लिए देश विदेश से श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के बाद प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों में आज मतदाता सूची के ड्राफ्ट का प्रकाशन किया जाएगा। आयोग के सचिव योगेंद्र राम ने बताया कि ग्राम पंचायत, ग्राम कचहरी की मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन पंचायत और संबंधित कार्यालय में किया जाएगा, जबकि पंचायत समिति की मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन संबंधित प्रखंड कार्यालय में किया जाएगा। आयोग के निर्देश पर मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन 1 फरवरी तक किया जाएगा। दावा आपत्ति करने का मौका कल से 8 फरवरी तक मतदाताओं को मिलेगा। पुलिस महानिदेशक एसके सिंघल अगले 2 वर्ष तक अपने पद पर बने रहेंगे। राज्य सरकार ने श्री सिंघल के कार्यकाल विस्तार के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। वर्ष 1988 बैच के बिहार कैडर के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी एसके सिंघल की पुलिस महानिदेशक पद पर नियुक्ति पिछले 19 दिसंबर को हुई थी। श्री सिंघल 23 सितंबर से बिहार के डीजीपी के प्रभार में थे। गृह विभाग के अधिसूचना के अनुसार
संघ लोक सेवा आयोग की ओर से गठित इम्पैनलमेंट समिति की अनुशंसा पर पुलिस महानिदेशक के पद पर उनकी नियुक्ति हुई है। केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती के अंतर्गत बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा संवर्ग में सिपाही भर्ती के लिए 24 जनवरी को लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा के लिए पूरे प्रदेश में 634 परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। प्रदेश के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि अभ्यर्थी अपने ई प्रवेश पत्र पर्षद के वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। नगर विकास और आवास विभाग ने जल जीवन हरियाली के माध्यम से राज्य के सभी निकायों में चलाई जा रही योजनाओं के लिए 10 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। इसके अंतर्गत राज्य के 12 नगर निगम के विभिन्न योजना मद में कार्य के लिए 2 करोड़ 97 लाख, 49 नगर परिषद में जल जीवन हरियाली के लिए 3 करोड़ 50 लाख और 81 नगर पंचायतों के लिए 3 करोड़ 50 लाख की राशि की स्वीकृति दी गई है। दरभंगा में बन रहे एम्स को ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर से जोड़ा जाएगा। मुख्य सचिव दीपक कुमार की अध्यक्षता में पथ निर्माण विभाग और स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारियों की पटना में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। मुख्य सचिव ने बताया कि इसके साथ ही इस संस्थान को भारतमाला के तहत बनने वाले औरंगाबाद दरभंगा 4 लेन मार्ग से भी जोड़ा जाएगा। ऑनलाइन ऋण दिलाने के नाम पर फर्जीवाड़ा करने के आरोप में एक निजी कंपनी के निदेशक हेमंत झा को तेलंगाना पुलिस ने भागलपुर से गिरफ्तार किया है। उस पर ऑनलाइन लोन उपलब्ध कराने के नाम पर लोगों से 2000 करोड़ रुपए की ठगी करने का आरोप है। बिहार की फाइटर पायलट भावना कंठ को इस वर्ष नई दिल्ली में राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड में एयरफोर्स की झांकी में शामिल होने के लिए चुना गया है। भावना मूल रूप से दरभंगा जिले के बाउर गांव की रहने वाली हैं। शेखपुरा जिले के आरक्षी अधीक्षक कार्तिकेय ने वाहनों से अवैध वसूली के मामले में मिशन और हथियावा ओपी के 2 जमादार, 3 सिपाही और 2 होमगार्ड जवानों को निलंबित करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। पटना के कोतवाली थाना क्षेत्र में अलग अलग स्थानों से चोरी की 6 मोटरसाइकिल के साथ 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। बक्सर आरा रेलखंड पर देर रात नदवा हॉल्ट के समीप ट्रेन की चपेट में आने से 2 युवतियों की मौत हो गई। मृतक 2 युवतियां धनसोई थाने के उद्धवपुर गांव की हैं। दानापुर रेल मंडल में दुर्घटना को रोकने वाले और संरक्षण में योगदान करने वाले 39 रेल कर्मियों को सम्मानित किया गया। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के तत्वावधान में आज से पटना में फुटबॉल कोच बनने के लिए प्रशिक्षण कोर्स शुरू होगा। बिहार फुटबॉल संघ के सचिव सैयद इम्तियाज हुसैन ने बताया कि इस कोर्स में 24 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार की खबर को अपनी पहली लीड बनाते हुए लिखा है, बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द। दैनिक जागरण ने अपने पहले पन्ने पर अयोध्या में राम जन्मभूमि पर रामलला के प्रस्तावित मंदिर का मॉडल की खबर को सचित्र छापा है। अखबार लिखता है, आरंभ हुआ श्रीराम मंदिर का निर्माण। दैनिक भास्कर ने पटना स्मार्ट सिटी से जुड़ी खबर को अपने पहले पन्ने पर जगह देते हुए लिखा है, पटना स्मार्ट सिटी का क्षेत्र दोगुना हुआ। मीठापुर बस स्टैंड, एयरपोर्ट क्षेत्र, सचिवालय और एसके पुरी समेत कई इलाके भी होंगे स्मार्ट। प्रभात खबर ने इंडिगो एयरलाइंस के प्रबंधक की हत्या के मामले की खबर को अपनी सुर्खी बनाते हुए लिखा है, 2 से 3 दिनों में हो सकता है रूपेश हत्याकांड का खुलासा। आज अखबार का शीर्षक है, केंद्र और किसानों के बीच बैठक अब कल। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में भीषण ठंड का प्रकोप, मौसम विभाग ने 26 जिलों में कोल्ड डे की चेतावनी जारी की। प्रदेश में कोविड टीकाकरण के दूसरे दिन लगभग 15,000 लोगों को टीका लगाया गया। अब तक 32,000 से अधिक का हुआ टीकाकरण। राज्य में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर 98% से अधिक हुई। और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 354वें प्रकाशोत्सव को लेकर भव्य आयोजन, आज निकाला जाएगा नगर कीर्तन। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।